खास कार्यक्रम सियासी रंग लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचलों और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक है। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। बीजेपी से ढबरा प्रत्याशी इमरती देवी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की टिप्पणी पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कमलनाथ के बयान को लेकर बीजेपी में आक्रोश है। इसे लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में विरोध किया गया। वहीं ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे का मौन धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीधी से सांसद रीति पाठक सहित प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कमलनाथ ने अपने वक्तव्य से न सिर्फ एक दलित की बेटी का अपमान किया है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं और बेटियों का अपमान किया है। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वहीं वी.डी. शर्मा ने चुनाव आयोग में शिकायत करने और थाने में रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही है। इसके अलावा ग्वालियर से कमलनाथ के बयान के विरोध की एक और तस्वीर सामने आई। बीजेपी का मौन धरना खत्म होने के बाद युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और कमलनाथ के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान फूलबाग चौराहे पर पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला भी दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती इमरती देवी के बारे में जिस प्रकार के भद्दे और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, वह कांग्रेस की ओछी मानसिकता का परिचायक है। इमरती देवी के बारे में जो कहा गया वह सिर्फ इमरती देवी का अपमान नहीं है, वह देश भर के दलितों का अपमान है और पूरे नारी जगत का अपमान है और इसकी सजा आने वाले कल में कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मातृशक्ति ने सभी लोगों ने मिलकर के 2 घंटे का मौन उपवास किया है। हमने चुनाव आयोग के अंदर कंप्लेंट की है, हम इनकी FIR करा करके भी कमलनाथ तुमको इसका जवाब देंगे। खबर पर बात करेंगे, गजेंद्र गिला हमारे साथ जुड़ गए, ग्वालियर संवाददाता। गजेंद्र, उपचुनाव का मौसम है मध्य प्रदेश में और अभी तक यानी कल से पहले तक देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में या यूं कहा जाए कि पूरे मध्य प्रदेश में जो मुद्दे थे जिनकी गूंज सुनाई दे रही थी वो थी किसान कर्ज माफी, विकास के मुद्दे। लेकिन 2 दिन से जिस तरह से कमलनाथ की टिप्पणी सामने आई इमरती देवी को लेकर, उसके बाद सियासत का रुख ही बदलता दिखाई दिया और इसके विरोध में बीजेपी ने जगह जगह मौन रखकर धरना प्रदर्शन किया है। किस तरह देखें इस धरने प्रदर्शन को और किस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है कमलनाथ की टिप्पणी के बाद? देखिए कमल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले जो सियासी हवा चल रही थी वो उससे समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाएगी। लेकिन जब से ये कमलनाथ का कल बयान आया है जिसमें उन्होंने इमरती देवी के लिए आइटम का प्रयोग किया था, आइटम शब्द का प्रयोग किया था, उसके बाद भाजपा ने जिस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है, हम देख सकते हैं कि सियासी हवा जो है वो काफी कुछ जो है भाजपा ने अपने पाले में कर ली है और जो वास्तविक मुद्दे हैं वास्तव में उन मुद्दों को सभी लोग भूल चुके हैं और ये जो बयान है इसी को लेकर अब पूरे प्रदेश में राजनीति हो रही है। आपने देखा है हर जगह पर जिस तरीके से चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, भाजपा के सभी शीर्ष नेताओं ने बैठकर 2 घंटे का पूरा मौन उपवास रखा था जिसमें भाजपा के काफी सारे अन्य कार्यकर्ता और नेता भी शामिल थे। हम यदि ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में ये जो मौन उपवास रखा गया था वो वी.डी. शर्मा जो भाजपा अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में रखा गया था और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी थे, पूर्व मंत्री जयभान पवैया भी थे और काफी सारी जो महिला मोर्चा की नेत्रियां थी वो भी शामिल थी। जी बिल्कुल गजेंद्र, और माहौल लगातार गर्माता दिखाई दे रहा है। कितना असर देखने को मिला जब बीजेपी ने जगह जगह मौन धरना प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के अलावा कमलनाथ को दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते दिखाई दिए बीजेपी के नेता, क्या कहें? देखिए बिल्कुल, जब से ये बयान आया है उसके बाद में, क्योंकि देखिए कमलनाथ को सफाई भी देनी पड़ी, तो इससे ये नजर आ रहा है कि इस बयान के बाद जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे है और इस बयान का पूरा फायदा जो है वो भाजपा ने लेने की कोशिश करी और कुछ हद तक वो सफल भी हुई है। चलिए गजेंद्र, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।
बीजेपी के मौन धरना प्रदर्शन को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा, मुझे एक आश्चर्य की बात लगती है कि मुझे नहीं पता कमलनाथ ने किस संदर्भ में ये बात कही, लेकिन ये नाटक नौटंकी जो भाजपा कर रही है उसकी क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ग्वालियर से 250 किलोमीटर दूर हाथरस में दलित युवती का बलात्कार हुआ, लेकिन भाजपा सरकार की पुलिस ने उसके दलित परिवार को उसके शव का दाह संस्कार भी करने नहीं दिया। तब उनका मौन किस परिप्रेक्ष्य में था? एक शब्द भाजपा के किसी नेता के मुंह से नहीं निकला। किसी क्रिकेटर की उंगली फ्रैक्चर हो जाती है तो नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, लेकिन उस दलित युवती के साथ बलात्कार हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसे झूठा साबित करने के लिए फॉरेंसिक सैंपल एक हफ्ते बाद लिए गए। भाजपा के हाथरस के विधायक बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि खंडवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में किसान की मौत के मामले पर ये कहा कि असंवेदनशीलता की सारी परिकाष्ठाएं यहां देखने को मिली। आज ये नाटक नौटंकी जो भाजपा कर रही है उसकी क्या आवश्यकता रही मैं नहीं जानता, लेकिन ग्वालियर से 200-250 किलोमीटर दूर हाथरस एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जहाँ एक दलित युवती का न केवल बलात्कार हुआ, लेकिन भाजपा के सरकार के पुलिस ने उसके दलित परिवार को उसका शव भी, उसका दाह संस्कार भी करने के लिए नहीं दिया गया। तब उनका मौन किस परिप्रेक्ष्य में था मैं नहीं जानता। खबर पर बात करेंगे, सनी मालवीय जुड़ गए हैं, भोपाल संवाददाता। सनी, कमलनाथ की टिप्पणी, उसके बाद बीजेपी का मौन धरना, प्रदेश के कई हिस्सों में तस्वीरें देखने को मिली जिस तरह से विरोध दर्ज कराती बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर मुखर होती दिखाई दे रही है और चुनाव आयोग में शिकायत और एफआईआर की बात भी सामने आ रही है। क्या लगता है, जिस तरह से पलटवार किया है दिग्विजय सिंह ने, नाटक नौटंकी करार दिया है, किस तरह देखें इसे? बिल्कुल, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो गई है, जिस प्रकार से इमरती देवी को लेकर जो कमलनाथ ने बयान दिया था कि आइटम है, उस आइटम के बयान को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत करना गई है। अब बीजेपी ने सभी मुद्दों को दरकिनार करते हुए अब बीजेपी महिला के सम्मान के लिए अब मैदान में उतर गई है। इसको लेकर आज राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज मौन उपवास रखा गया था। ये 2 घंटे का मौन उपवास था, जिसमें जिस प्रकार से जो इमरती देवी को लेकर एक आपत्ति टिप्पणी कमलनाथ ने की थी, उसको लेकर अब दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे आश्चर्य की बात है कि मुझे नहीं पता कमलनाथ जी के संपर्क में यह बात है कि, लेकिन यह नाटक नौटंकी बीजेपी कर रही है, उसकी क्या आवश्यकता है मैं नहीं जानता। लेकिन ग्वालियर से 250 किलोमीटर दूर हाथरस में दलित युवती का बलात्कार हुआ, लेकिन बीजेपी सरकार पुलिस के उसके दलित के परिवार को उसके शव का दाह संस्कार भी करने नहीं दिया। उसको लेकर मौन क्यों है बीजेपी? ये जो बीजेपी ने मौन उपवास रखा है, उसने दिग्विजय सिंह ने इसको नौटंकी बनाया। इसी को लेकर आज जो शिवराज सरकार के जो मंत्री हैं, खाद्य मंत्री, उनका भी एक बेतुका बयान और एक बिल्कुल बेहद आपत्तिजनक बयान आया, जिस प्रकार से डबरा जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनकी पत्नी के लेकर ये एक बयान विशाल साहू का सामने आया। और जिस प्रकार से बीजेपी बोल रही थी महिला के सम्मान को लेकर आज हमने मौन उपवास रखा है, लेकिन बीजेपी अब खुद ही गिरते हुए नजर आ रही है। उनकी सरकार के मंत्री ने अब कांग्रेस के प्रत्याशी उनकी पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। चलिए, समाप्त के लिए आपका शुक्रिया सनी। उपचुनावी समर में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर सियासी तीर चलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस विधायक और प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी ने इंदौर में पत्रकारों की से बात की। इस दौरान पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा, शिवराज सिंह ने सत्ता खरीदी और सिंधिया ने सत्ता बेची है। वहीं पटवारी ने भाजपा की मौन धरने पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, वीआईपी उपवास का उद्देश्य मुद्दों से भटकाना है। कुल मिलाकर भाजपा जिस चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है वे जनता के सामने उजागर हो चुका है। आज बस इनको कमलनाथ ही दिख रहे हैं। पापी लोग कभी बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र को तार तार करना,
जनता के वोट को बेचना इन गद्दारों ने जो किया है, इनको जनता, हम पूछते हैं कितने में बिका कैंडिडेट, तो जनता उधर से बताती है कोई 35 करोड़, कोई 50 करोड़। तो घर घर बात चली गई है, घर घर पे पता चल गया है कि शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता खरीदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सत्ता को बेचा, और इन जितने भी मोहरे थे उसमें, इन सब ने पैसे लेके चीर हरण कर दिया उस वोट का जो जनता ने दिया था, अपमान कर दिया, उसको बेच दिया। इस मुद्दे को ये छुपा और दबा नहीं सकते। मैं मानता हूं इन सब परिस्थितियों के बाद हम भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते हैं, शिवराज सिंह जी की घोर निंदा करते हैं। आपने मध्य प्रदेश को 6 महीने में कहां से कहां ले गया, आपने क्या चरित्र बना दिया आपके खुद के व्यक्तित्व का, और मध्य प्रदेश के पूरे देश में किस तरीके को कलंकित कर दिया। इतिहास वर्षों तक मैं रहूंगा जीवित या नहीं रहूंगा, हमारी ये पीढ़ी रहेगी या नहीं रहेगी, पर आने वाली 25 पीढ़ियां आपको इस अपराध के लिए दोषी मानेगी और बार बार गद्दार के रूप में श्रेणी में आपको रखेगी। अशरफ मंसूरी जुड़ गए, खबर पर बात करेंगे। इंदौर से अशरफ, कमलनाथ की टिप्पणी और इमरती देवी के पक्ष में पूरी भाजपा एक तरह से जब एकजुट होकर सड़कों पर उतरती दिखाई दी, मौन प्रदर्शन किया गया, जमकर विरोध किया गया कमलनाथ की टिप्पणी को लेकर, और एक अलग ही सियासी माहौल, या यूं कहा जाए कि एक अलग ही सियासी तस्वीर देश की सियासत में नजर आने लगी। और आज जीतू पटवारी ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से बीजेपी पर हमलावर होते दिखाई दिए, क्या कहें और क्या मायने निकालें इसके? बिल्कुल कमर, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो प्रदेश की राजनीति में आज का दिन कमलनाथ का जो बयान था डबरा में इमरती देवी को लेकर, वही छाया रहा। और बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस की कमलनाथ सरकार और बीजेपी कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं द्वारा जो महिलाओं को लेकर दिए बयान है उसका विरोध करते हुए नजर आए। वहीं बात की जाए तो कांग्रेस पर एमएलए और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आज इंदौर में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से मुखातिब हुए और कहीं न कहीं बीजेपी की पिछले 6 माह का कार्यकाल है उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कि पिछले 6 माह में कानून व्यवस्था जो है शून्य हो गई, और जिस तरह से प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ और अन्य अपराध बढ़ रहे हैं उसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश की। साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी यहाँ पर निशाना साधा और कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता खरीदी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सत्ता को बेचा है। वहीं जीतू पटवारी ने कहीं न कहीं एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगाया कि प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या बीजेपी के नेताओं ने की है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से इमरती देवी को लेकर कमलनाथ ने जो बलडबरा में आमसभा के दौरान कहा था, वही मुद्दा जो आज इंदौर में भी छाया रहा। जीतू पटवारी से लगातार उस मुद्दे को लेकर सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन पूरे समय जीतू पटवारी उस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। ऐसे में बीजेपी जहां कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, वहीं कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने बैठे बिठाए उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया, और कहीं न कहीं कमलनाथ का जो बयान है वो कहा जा सकता है कि एक सेल्फ गोल कांग्रेस पार्टी ने किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है, वहीं बीजेपी लगातार कमलनाथ पर निशाना साध रही है, और कांग्रेस पार्टी के नेता अब कमलनाथ के उस बयान का बचाव भी सीधे तौर पर नहीं कर पा रहे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं जो पिछला 6 माह का कार्यकाल है उसको, बीजेपी का जो कार्यकाल है उसको सामने रखकर चुनाव लड़ा जाए। वहीं जीतू पटवारी ने यह भी साफ किया कि पिछले 15 माह की जो कमलनाथ सरकार थी उन्होंने जो काम किए हैं उनको आगे रखकर वे जनता के बीच जा रहे हैं, और एक बार फिर से कमलनाथ सरकार की मध्य प्रदेश में बिल्कुल अशरफ। लेकिन जिस तरह से बात की जाए मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन किस तरह से हुआ, 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही और ये सारे देश ने भी देखा, और जिस तरह से खरीद फरोख्त का आरोप पहले ही दिन से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर, नेताओं पर लगाती रही है, आज उसी मुद्दे को एक बार फिर एक अलग अंदाज में हवा देते नजर आए जीतू पटवारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कह रहे हैं कि सत्ता इन्होंने बेची है, और शिवराज सिंह चौहान को लेकर कह रहे हैं कि सत्ता इन्होंने खरीदी है। खरीद फरोख्त के बाद एक बार फिर आती दिखाई दे रही है, वो भी तब जब कमलनाथ की टिप्पणी को लेकर एक अलग सियासी माहौल बनता दिखाई दे रहा है। किस तरह देखें इसे? बिल्कुल, अगर बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी की, तो दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं। बीजेपी जहां कमलनाथ की इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान को लेकर जो है मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, आज पूरे प्रदेश में मौन धरना प्रदर्शन किए गए, इस मुद्दे को आगे रखकर वे चुनाव में जनता के बीच जा रही है। बीजेपी के लीडर जहां भी सभा कर रहे हैं वहां पर कमलनाथ के इसी बयान को आगे रखकर महिला के सम्मान को लेकर यहाँ से बीजेपी के नेताओं ने महिला सम्मान से इस पूरे बयान को जोड़ा। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपने पुराने मुद्दे जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि जो
ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की सरकार गिराई थी और गद्दार कहा था। उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए जीतू पटवारी यहाँ पर एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री विधायक जो भी थे उस समय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में गए थे, उनको एक बार फिर यहाँ पर गद्दार कहते हुए नजर आ रहे। सिंधिया पर उन्होंने सत्ता बेचने का आरोप भी लगाया है। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया अशरफ। JCCJ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पिछले 2 दिनों से उस वीडियोग्राफी की क्लिप लेने का प्रयास कर रहे हैं जो 17 अक्टूबर को नामांकन स्क्रूटनी के दौरान बनाई गई थी। जोगी का कहना है बंद कमरे में नामांकन की स्क्रूटनी हुई, मीडिया को भी बाहर रखा गया। 2 दिन से आवेदन दे रहा हूं, लेकिन वीडियोग्राफी उपलब्ध कराना तो दूर, आवेदन को ही स्वीकार नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा लोग मेरे प्रति दुर्भावना भले ही रखें, लेकिन मेरे दिल में सबके लिए सद्भावना है। मरवाही के लिए मैं कभी भी नेता नहीं रहा हूं, हमेशा उनका बेटा रहा हूं। मैं मरवाही के हर घर जाकर न्याय की गुहार लगाऊंगा। 2 दिनों से मैं कई बार आवेदन कर चुका हूं कि स्क्रूटनी के दौरान, छटनी के दौरान जो कार्रवाई हुई थी बंद कमरे के अंदर, मीडिया तक को बाहर कर दिया गया। मैंने चुनाव आयोग से पहले से ही निवेदन किया था कि उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। वीडियोग्राफी करी भी गई, लेकिन अभी तक वो वीडियोग्राफी मुझको देना तो दूर, मेरा आवेदन भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभिषेक गुप्ता जुड़ गए हैं, पेंड्रा संवाददाता। अभिषेक, JCCJ के अध्यक्ष अमित जोगी को लेकर देखा जाए तो सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जाति प्रमाण पत्र रद्द हो गया, हालांकि जिस तरह से छटनी की गई थी नामांकन को लेकर, उस वक्त की वीडियोग्राफी की मांग करते नजर आ रहे हैं अमित जोगी, और इसके लिए आवेदन भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है और इस जो वीडियो बनाई गई है उसको लेकर भी कोई बात सामने नहीं आ रही। इस तरह का आरोप भी सरकार पर लगाते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहें अभिषेक? जी, आपको बताना चाहूँ कि JCCJ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, जिनका 17 तारीख को नामांकन का स्क्रूटनी हुआ था, जिसमें बंद कमरे में ही नोडल निर्वाचन अधिकारी द्वारा इनके जाति को लेके मामला में बातचीत हुई थी, जिसमें इनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया था, जिसके आधार पे ही इनका नामांकन भी रद्द किया गया था। उसी क्लिप को लेकर अमित जोगी लगातार ही 2 दिन से कहना है इनका कि मैं निर्वाचन कार्यालय में आवेदन पत्र भिजवाता हूं, तो जिसे वहां स्वीकार नहीं किया जा रहा है और ना ही मेरे को वो वीडियो क्लिप मिल पा रही है। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। पेंड्रा में PCC चीफ मोहन मरकाम ने मरवाही उपचुनाव में जोगी परिवार और JCCJ के बाहर होने पर कहा कि अभी तक जोगी परिवार ने मरवाही की जनता के साथ फर्जी आदिवासी बनकर आदिवासियों का हक मारा है, अन्याय किया है। मरवाही में सड़क, बिजली, पानी नहीं है, यहाँ लोग मूलभूत ज़रूरतों के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर अमित जोगी पर आरोप लगाया है और चुनाव में एक अलग ही यहाँ पर माहौल बनता दिखाई दे रहा है। तक मरवाही की जनता के साथ अन्याय माननीय अमित जोगी जी ने किया है। जो आदिवासी सीट है, फर्जी आदिवासी बनकर यहाँ के आदिवासियों को हक मारते रहे हैं। 20 सालों तक इस क्षेत्र का साथ अन्याय किया है। आज मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं, विकास के लिए तरस रहे हैं। जिस ढंग से अमित जोगी जी का बयान आ रहा है, हमें लगता है अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो बी टीम के रूप में काम कर रही थी वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। तक अभिषेक गुप्ता जुड़ गए हैं, पेंड्रा संवाददाता। अभिषेक, लगातार सियासी घमासान तेज है मरवाही उपचुनाव को लेकर, लेकिन जिस तरह से आज एक अलग बात कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आई वो ये रही कि जोगी परिवार भाजपा की बी टीम के रूप में घूम रहा है, काम कर रहा है। क्या कहें इसे लेकर? बताना चाहूँगा कि PCC चीफ मोहन मरकाम मरवाही उपचुनाव के दौरे में लगातार ही जनसंपर्क कर रहे हैं। जहां पर उनसे हमारी बात हुई तो वहां हमने इस विषय पे चर्चा की कि अमित जोगी अब मैदान में उतर के अपने साथ अन्याय की बात को कहते हुए लोगों के बीच जाएंगे। तो उसमें मोहन मरकाम जी का कहना था कि भाजपा की बी टीम बन के ही अगर अमित जोगी काम कर रहे हैं, इस तरह का बयान सामने उनके द्वारा आया है। उनका कहना है कि भले ही उनके 20 साल तक नकली आदिवासी बन के यहाँ पे राज किया, साथ ही यहाँ किसी तरह का कोई विकास भी देखने को नहीं मिलता है। इस तरह के आरोप अमित जोगी के ऊपर
मोहन मरकाम द्वारा लगाए गए। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार अभिषेक यहाँ पर जारी है, लेकिन चुनाव का इंतजार है क्योंकि जनता के मन में क्या है नतीजे ही बताएंगे। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी भले ही वक्त है, लेकिन उपचुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है। सरकार के साथ विपक्षी पार्टियां भी एक्टिव हो गई हैं, तो वहीं अन्य दल भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। हाथरस में स्वदेशी हिंदू पार्टी ने बड़ी बैठक कर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में दमखम के साथ उतरने की बात कही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मतेंद्र सिंह ने कहा कि हर जिले की लोकल समस्याएं हमारा मुद्दा रहेगा और हमारे कार्यकर्ता और प्रत्याशी लोकल समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, स्वदेशी हिंद पार्टी अपने बैनर तले जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आने वाले हैं उनमें अपने कैंडिडेट्स को हम लोग खड़ा करेंगे, उसको लड़ाएंगे। तो हमारे पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने यहाँ इस बैठक का आयोजन किया था जिसमें हमें बुलाया गया था। मैं उस बैठक में आया हूँ और मैंने सारे अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, उनको एक मोटिवेशन दिया है और उनको मोटिवेशन देने के साथ साथ उनसे कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्र में घूमें, लोगों से जनसंपर्क करें और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पूरी तरह से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि हमें इस चुनाव में हर हाल में अपनी प्रमुख भूमिका में उभर करके आना है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी है।